श्री रामकृष्ण परमहंस वस्तुतः सिद्धों की उस श्रेणी में पहुंच गए थे जिनके स्पर्श मात्र से ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं। इसी की अल्प अनुभूति नरेंद्रनाथ को भी हुई थी। वेदांत दर्शन के अनुसार ब्रह्म ज्ञान हो जाने पर भी शरीर रहने तक उनका धर्म रहता है तथा पूर्व जन्म के कर्मों का उपयोग भी करना पड़ता है। कदाचित इसलिए 1885 के इस बीच में परमहंस को गले की बीमारी हो गई। यह बीमारी बढ़ती जा रही थी। श्री रामकृष्ण परमहंस इसे प्रारब्ध का परिणाम समझते थे, किंतु उनके भक्तों को उससे भारी चिंता हुई। भक्त उन्हें उपचार हेतु कोलकाता ले आए। परमहंस की अस्वस्थता के विषय में सुनकर नरेंद्रनाथ ने अध्यापक की नौकरी छोड़ दी और काशीपुर आ गए। चिकित्सकों का उपचार भी चल रहा था, किंतु इसका कोई परिणाम नहीं निकला। उनका रोग भयंकर होता जा रहा था। उनके शिष्यों की चिंता बढ़ गई। कुछ लोग चर्चा करने लगे कि परमहंस का ब्रह्मलीन होने का समय निकट आ गया है। यद्यपि नरेंद्र गुरु की सेवा करने के लिए नौकरी भी छोड़ आए थे, नरेंद्र इन दिनों गुरु के सानिध्य में रहकर अपने भावी जीवन की आधारशिला रख रहे थे। वह अनन्य आत्मविश्वास के साथ सन्यासी जीवन के नियमों का कठोरता से पालन करने लगे। यदा कदा परमहंस की आज्ञा लेकर वह रात्रि में दक्षिणेश्वर चले जाते और वहां ध्यान का अभ्यास करते। वह अहर्निश ईश्वर के चिंतन में ही लगे रहते। अब केवल ईश्वर का साक्षात्कार ही उनके जीवन का एकमात्र लक्ष्य हो गया था। यहाँ आए सभी युवक संन्यास लेने का प्रण कर चुके थे। परमहंस भी अपने इस युवा शिष्य को संन्यास की दीक्षा देने का निर्णय ले चुके थे। नरेंद्र ने अपने समवयस्कों के बहुत अगुआ थे। एक दिन शुभ मुहूर्त में परमहंस ने अपने सभी शिष्यों को संन्यास की दीक्षा दी। काषाय वस्त्र धारण कर सभी युवक सन्यासी हो गए। इस पर गुरु महाराज श्री रामकृष्ण परमहंस ने उनसे पूछा, क्या तुम लोग अभिमान को त्याग कर भिक्षा की झोली कंधे पर लटकाकर राजमार्गों पर भिक्षा मांग सकोगे? इतना सुनते ही शिष्य भिक्षा के लिए निकल पड़े। उन्होंने भिक्षा प्राप्त की और गुरु के चरणों में रख दिया। उन सभी ने उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण किया। इसके पश्चात यह मधुकरी भिक्षा ही उनके उदर पूर्ति का साधन बन गई। संन्यास ग्रहण करने के बाद नरेंद्र ने प्राचीन काल के सन्यासियों के जीवन चरित्र और शिक्षाओं का अनुशीलन आरंभ किया। वह भगवान गौतम बुद्ध के त्याग, साधना, दया आदि से अत्यधिक प्रभावित थे। बुद्ध पर प्रवचन करते समय उनकी आंखों से अश्रुधारा वह निकलती थी। अतः अपने 2 अन्य युवा सन्यासियों के साथ वह बुद्ध गया जाने के लिए तत्पर हो गए। फल्गु नदी में स्नान करने के बाद नरेंद्र ने 8 मील दूर बुद्ध गया की पैदल यात्रा की और भगवान बुद्ध के मंदिर के दर्शन किए। इसी स्थान पर बोधि वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। नरेंद्र उसी बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान मग्न हो गया। उनका शरीर निष्पन्न हो गया। उनकी यह अवस्था देखकर अनिष्ट की आशंका से अन्य 2 सन्यासी भयभीत हो उठे। इस पर कुछ देर के लिए उन्होंने आंखें खोली और फिर ध्यान की अवस्था में स्थित हो गए। इसी अवस्था में वह 3 दिन तक रहे। सन्यासी नरेंद्र अब पाश्चात्य दर्शन से प्रभावित बात बात पर तर्क करने वाले चंचल नरेंद्र नहीं रह गए थे। अब वह धीर, गंभीर, मननशील नरेंद्र हो गए थे। पाश्चात्य दर्शन से उनका कोई संबंध नहीं रह गया था। वेदांत और योग की पुस्तकों ही उनके अध्ययन का विषय थी और सन्यासी जीवन के नियमों का पालन करना उनका परम लक्ष्य था। इसे देखकर श्री रामकृष्ण परमहंस आनंद अतिरेक से विह्वल हो उठे। सन्यास की परम सीमा को प्राप्त करना ही उनका लक्ष्य था। निर्विकल्प समाधि की अवस्था में पहुंचना ही योग का चरम लक्ष्य है। उसे प्राप्त करने में नरेंद्र स्वयं को असमर्थ अनुभव कर रहे थे। एक दिन वह अपनी इस समस्या को लेकर गुरुदेव के पास गए, जो रोग सैया पर लेटे हुए थे। सैया के पास जाने पर बिना कुछ कहे वह खड़े हो गए। उस समय कमरे में गुरुदेव के अतिरिक्त कोई नहीं था। आज वह गुरुदेव से निर्विकल्प समाधि का वरदान मांगने आए थे, किंतु वाणी उनका साथ नहीं दे रही थी। ऐसा हो भी क्यों नहीं? कभी किसी से कुछ मांगना पुरुषार्थ के विरुद्ध समझने वाला नरेंद्र आज मांगने के लिए खड़ा हो गया था। उन्हें मौन खड़ा देख गुरुदेव सब कुछ समझ गए और अत्यंत स्नेहयुक्त स्वर में बोले, नरेंद्र, तू क्या चाहता है?
मैं सुखदेव की तरह निर्विकल्प समाधि द्वारा सच्चिदानंद सागर में डूब जाना चाहता हूँ। नरेंद्र ने उत्तर दिया, बार बार यही कहते तुझे लज्जा नहीं आती? समय आने दे, तू वट वृक्ष के समान विश्व को शांति देगा। फिर आज अपनी ही मुक्ति के लिए अधीर हो उठा है। तेरा आदर्श इतना शुद्र हो गया? नरेंद्र ने कहा, निर्विकल्प समाधि न होने तक मेरे मन को शांति नहीं मिलेगी। यदि ऐसा नहीं हुआ तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। तू अपनी इच्छा से करने वाला कौन होता है रे? माँ तेरी गर्दन पकड़ कर करा लेगी। तू नहीं करेगा, तेरी हड्डियां करेगी। गुरुदेव के इन शब्दों का नरेंद्र के पास कोई उत्तर नहीं था। वह कातर दृष्टि से गुरुदेव की ओर देखने लगा। शिष्य वत्सल गुरु से नहीं रह गया और बोल उठे, अच्छा जा, चिंता ना कर, निर्विकल्प समाधि हो जाएगी। एक दिन संध्या के समय वह ध्यान मग्न थे और निर्विकल्प समाधि लग गई। उन्हें परम सत्य की अनुभूति हो गई। मैं, मेरा, संसार आदि भाव विलीन हो गए। कुछ घंटों तक वह इसी अवस्था में रहे। समाधि टूटते समय अनुभव हुआ कि उनकी सारी इच्छाओं का अंत हो गया था और कोई अलौकिक शक्ति उन्हें बलपूर्वक इस संसार में ला रही थी। इसके बाद उन्हें अनुभूति हुई कि वह बहुजन सुखाय इस उपलब्ध सत्य का प्रचार प्रसार करने लगे। अब उनकी समस्त इच्छाओं आकांक्षाओं का अंत हो गया। अशांति, उद्विग्नता निशेष हो गई थी और उनके मुखमंडल पर ब्रह्मज्ञानियों का अलौकिक तेज चमक रहा था। ब्रह्म ज्ञान की अनुभूति से वह सुख दुख की भावना से ऊपर उठे थे। वह गुरुदेव के चरणों में गिर पड़े। गुरुदेव बोले, अच्छा तो अभी ताला बंद रहा, चाबी मेरे हाथ में रहेगी। काम समाप्त होने पर ताला खोल दिया जाएगा। चिकित्सकों का उपचार परमहंस के गले का रोग ठीक नहीं कर सका। जुलाई 1886 के अंत तक रोग ने उग्र रूप धारण कर लिया। वह बोलने में अशक्त हो गए थे। श्री रामकृष्ण परमहंस समझ गए थे कि उनका अंतिम समय निकट है। वह नरेंद्र को अपने पास बुलाते और कहते, नरेंद्र, तू सबसे बुद्धिमान है। मेरे इन बच्चों की रक्षा करना और उन्हें सच्चे मार्ग पर चलाना। अब मैं शीघ्र ही शरीर त्याग दूंगा। उनके ये शब्द सुनकर नरेंद्र समझ गए कि परमहंस का अंतिम समय आ गया है। शिष्य रोने लगे। वे गुरु से वियोग की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। रविवार 15 अगस्त 1886 को श्री रामकृष्ण की हालत देखकर प्रतीत होने लगा कि अब वह महाप्रस्थान करने वाले हैं। सभी शिष्य उनकी सैया को घेर कर खड़े हो गए थे। सभी अनिष्ट की आशंका से भयभीत हो गए थे। धीरे धीरे दिन बीत रहा था। रात्रि हुई। परमहंस तकिए पर सिर रखे सोए हुए थे। उनका कंकाल मात्र रह गया था और शरीर कांप रहा था। उनकी दृष्टि नाक के अग्रभाग पर स्थित थी। वह महाप्रयाण की तैयारी कर रहे थे, किंतु मुखमंडल पर वही देदीप्यमान तेज था। भय, विवाद या क्लांति का चिन्ह मात्र भी न था। ठीक मध्य रात्रि में माँ महाकाली का नाम लेते हुए उन्होंने इस पंच भौतिक देह को त्याग दिया। श्री रामकृष्ण अपने तिरोभाव से पूर्व नरेंद्र को एक बहुत बड़ा उत्तरदायित्व सौंप गए थे। अब वही अपने गुरु भाइयों के मार्गदर्शक और श्री रामकृष्ण परमहंस के उत्तराधिकारी थे। परमहंस के ब्रह्मलीन हो जाने पर नरेंद्र के जीवन का एक अध्याय समाप्त हो गया। अब उन्हें विश्व गुरु विवेकानंद बनना था। अब इन युवा सन्यासियों के मार्गदर्शक नरेंद्र थे। वह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते और सभी सन्यासियों को जगाते। फिर सभी जप, ध्यान आदि करते। इसके बाद नरेंद्र नाथ कभी गीता का पाठ करते। सन 1888 के मध्य नरेंद्र तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। सन्यास की दीक्षा लेते समय सन्यासी का नाम बदल दिया जाता है। सन्यास लेते समय ही वह विवेकानंद बन गए होंगे, किंतु अभी तक वह नरेंद्र ही कहे जाते थे। इस तीर्थ यात्रा के समय से ही स्वामी विवेकानंद नाम का उल्लेख मिलता है। तीर्थ यात्रा में अनेक स्थानों पर होते हुए स्वामी विवेकानंद वाराणसी पहुंचे। वाराणसी हिंदू धर्म और संस्कृति का केंद्र माना जाता है। वहां उन्होंने अनेक सभाओं में प्रवचन दिए, ऐसा उल्लेख मिलता है। अगस्त 1888 में स्वामी विवेकानंद काशी से अयोध्या पहुंचे। वहां उन्होंने भगवान राम एवं हनुमान के मंदिरों के दर्शन किए। हनुमान के प्रति उनके मन में अपार श्रद्धा थी, क्योंकि हनुमान भक्ति के प्रतीक माने जाते हैं। कुछ दिन अयोध्या के साधु संतों के साथ रहकर वह आगरा पहुंचे, जहां उन्होंने प्रसिद्ध ऐतिहासिक भवनों को देखा।
यहाँ से वह वृंदावन की ओर चल पड़े। वृंदावन में विवेकानंद काला बाबू के अतिथि बने। इसके बाद स्वामी जी हाथरस चले गए। प्रातः हाथरस रेलवे स्टेशन मास्टर शरतचंद्र गुप्त अपने घर आ रहे थे। उन्होंने अलौकिक तेजस्वी स्वामी जी को वृक्ष के नीचे बैठकर देखा तो वह उनसे बहुत प्रभावित हो गए। वह स्वामी जी को अपने घर ले गए। स्वामी जी कुछ दिन गुप्त परिवार के अतिथि रहे। स्वामी विवेकानंद से प्रभावित होकर शरतचंद्र गुप्त को भी वैराग्य हो गया। वो उनके साथ आना चाहते थे। स्वामी जी ने उन्हें रोकने का प्रयत्न किया लेकिन वह नहीं माने और साथ चलने के लिए हठ करने लगे। उनके वैराग्य की परीक्षा लेने के लिए स्वामी जी ने कहा, यदि ऐसा है तो मेरी भिक्षा की झोली लो और अपने ही स्टेशन पर जाकर कुलियों से भीख मांग लाओ। एक पल भी संकोच किए बिना शरतचंद्र गुप्त उनकी झोली लेकर कुलियों से भिक्षा ले आए। उनका प्रबल वैराग्य देखकर स्वामी जी ने उन्हें शिष्य बना लिया और उनका नया नाम स्वामी सदानंद रखा। सितंबर 1892 में स्वामी जी रेल के द्वितीय श्रेणी के डब्बे में बैठकर बंबई से पुणे जा रहे थे। उसमें कुछ युवकों में सन्यास को लेकर वाद विवाद हो रहा था। एक पक्ष सन्यास को अकर्मण्यता का सूचक बता रहा था और दूसरा पक्ष उसकी महिमा का बखान कर रहा था। सन्यास की महिमा का बखान करने वालों में एक युवक बाल गंगाधर तिलक थे। वाद विवाद अंग्रेजी में हो रहा था। कुछ देर बाद स्वामी जी भी उसमें सम्मिलित हो गए। अंत में सभी को स्वामी जी की बात माननी पड़ी कि सन्यासियों ने ही उच्च आदर्शों का प्रचार प्रसार किया था। उसके बाद स्वामी जी बेंगलोर पहुंचे। उनका परिचय मैसूर राज्य के दीवान शेषाद्री तथा नरेश चामरोंद्र वाडीसर से हुआ। उनसे प्रभावित होकर नरेश ने उन्हें अपना अतिथि बनाया। मैसूर नरेश ने स्वामी जी के सामने प्रस्ताव रखा कि वह विदेशों में जाकर भारतीय संस्कृति का प्रचार करे। इसके लिए वह आर्थिक सहायता को तैयार थे, किंतु स्वामी जी पूर्ण भारत भ्रमण के बिना विदेश जा नहीं सकते थे। अतः उन्होंने विनम्रता पूर्वक इसे अस्वीकार कर दिया। मैसूर से स्वामी जी कोचीन को चल पड़े। कोचीन त्रिचूर होते हुए विवेकानंद त्रिवेंद्रम पहुंचे। वहां उन्होंने त्रावणकोर के राजा के भतीजे सुंदर राम अय्यर का आतिथ्य स्वीकार किया। त्रिवेंद्रम के बाद वह मदुराई गए और वहां के राजा भास्कर सेतुपति के अतिथि बने, जो बाद में उनके शिष्य बन गए। वहां से वह रामेश्वर होते हुए कन्याकुमारी पहुंचे। इस समय शिकागो में एक विश्व धर्म सम्मेलन होने जा रहा था। स्वामी जी के कुछ मद्रास के शिष्यों ने उनसे अनुरोध किया कि वह इस सम्मेलन में हिंदू धर्म के प्रतिनिधि के रूप में भाग ले। शिष्यों ने 500 रुपये एकत्र कर उन्हें दिए, किंतु स्वामी जी ने उनसे कहा कि रुपये दरिद्र नारायण की सेवा में लगाए जाए। एक सन्यासी होने के नाते स्वामी जी धन लेकर चलना उचित नहीं समझते थे। 12 फरवरी 1893 को स्वामी जी निजाम के साले नवाब सर खुर्शीद जंग बहादुर के आमंत्रण पर उनके महल में गए। नवाब हिंदू धर्म का अत्यंत सम्मान करते थे और प्रायः सभी हिंदू तीर्थों का यात्रा कर चुके थे। लोगों के अनुरोध पर स्वामी जी ने हैदराबाद के महबूब कॉलेज में पाश्चात्य देशों के लिए मेरा संदेश विषय पर भाषण दिया। 17 फरवरी को वह पुनः मद्रास चले गए। अभी तक स्वामी जी का शिकागो धर्म सम्मेलन में जाने का कोई विचार नहीं था। आनंद चार्लू, न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम अय्यर आदि व्यक्तियों ने उनसे अनुरोध किया कि वह धर्म सम्मेलन में अवश्य भाग ले। अतः एक दिन स्वामी जी ने अपने शिष्य आला सिंगा पेरुमल को बुलाया और आदेश दिया कि वह धर्म सम्मेलन में भाग लेंगे। अतः इनके लिए जन सामान्य से भिक्षा लेकर धन की व्यवस्था की जाए। उन्होंने यह भी कहा कि इस कार्य में राजा महाराजाओं से सहायता न ली जाए। इसी बीच सूचना मिली कि खेतरी नरेश के घर पुत्र का जन्म हुआ था। न चाहते हुए भी खेतरी नरेश के प्रबल अनुरोध पर स्वामी जी को खेतरी जाना पड़ा। फिर वह खेतरी के जगमोहन लाल के साथ बंबई आ गए। उन्होंने खेतरी नरेश से आर्थिक सहायता लेना सर्वथा अस्वीकार कर दिया। स्वामी जी के लाख मना करने के बाद भी खेतरी नरेश के मुंशी जगमोहन लाल ने उनके लिए एक रेशमी चोला और बहुमूल्य पगड़ी खरीद कर दी। उन्होंने स्वामी जी के लिए जहाज में प्रथम श्रेणी का कैबिन भी आरक्षित कर दिया। शिकागो जाने के लिए स्वामी विवेकानंद तैयारी करने लगे।